Hello, dear student. This is Radha Yadav, and welcome in Savi Academy. I'm your maths teacher, your doubt solver. You can ask me any question regarding your academics, your higher education for competitive exams. I will always available to help you. Okay, so let's start today's video. This video for class 9, and इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 जो कि हमारी नंबर सिस्टम की चल रही है, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं. So let's start it. Okay, this is the first question for exercise 1.4. इसको करने से पहले एक चीज देख लेते हैं हम. जो हमने कल की एक्सरसाइज की थी उसमें मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.141 रख दी थी. ये नहीं होती है, ये होती है 1.4142 ऐसे डॉट डॉट करके. ठीक है, तो ये जस्ट मिस्टेक हो गई थी, इसको आप सही कर लेना. इसको हम कर सकते हैं, √2 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो हमें नहीं करना है, इसकी वैल्यू जनरली आपको याद ही होती है 1.4142 डॉट डॉट डॉट. ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं. जो हमें आज का काम करना है, आज का काम हमारे एक्सरसाइज पे वर्क करना है 1.4 पे. ओके, सो यहाँ पे बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स दैट आर द रैशनल और द इरेशनल. ओके, सो वन बाय वन करके देखते हैं हम. ये फर्स्ट है आपका 2 माइनस √5. ओके, √5 आपको पता है इरेशनल नंबर है ये. वैसे हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं. 5 का रूट निकाल के देखो, 5 है, 4 का क्या आता है, 2 आता है, तो 5 उससे ज्यादा है. पूरा रूट तो नहीं निकल सकता क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है. तो यहाँ से क्या है, कुछ समथिंग पॉइंट में आएगा. सो हम देखते हैं क्या आएगा. एक ही नंबर है, 2 2 4, 2 से क्या माइनस किया तो ये बचा 1. पॉइंट लगाओगे, डबल जीरो यहाँ पे बढ़ेगा, ये हो जाएगा आपके पास 4. अब कितनी बार आप इसको कर सकते हैं, 2 टाइम्स करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 3 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर 2 टाइम ही कर दीजिए. 2 से किया तो 2 2 4 एंड 2 4 8. फिर से माइनस करना है. यहाँ पे बच रहा है आपके पास इस 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा यहाँ पे, और इनको ऐड करना है तो ये बचेगा आपके पास 4 4. ठीक है, अब कितनी बार आप इसको कर सकते हैं, पॉइंट से पहले डबल जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ पे. फिर हम कर सकते हैं कितनी बार, 4 टाइम करेंगे अगर, तो 4 4 16, 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स कर लीजिए. सो 3 से करते हैं यहाँ पे, 3 3 9 and 3 4 12, 1 carry and 3 4 12 and 1 13. ठीक है, माइनस करेंगे जब आप तो ये बचेगा 1, और यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7, एंड यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2, और इनको ऐड कर देना है. ये बचेगा आपके पास 6 एंड 4 4. ठीक है, पॉइंट से फिर से डबल जीरो आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा, ये स्टॉप नहीं होना है. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, कितनी बार कर सकते हैं, अगर करते हैं हम 7 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, 6 टाइम कर सकते हैं. 6 4 24, 6 4 24, या 6 टाइम कर सकते हैं. सो 6 टाइम अगर किया हमने, 6 6 36, हाथ से कैरी लगा 3, एंड 6 6 36, 36 एंड 3 हो गया आपके पास 39, 3 in carry, and 6 4 24, 25, 26 and 27, and 2 in carry. So 6 4 24, 24 and 2 26. ठीक, तो ये भी इस तरीके से कुछ बनता रहेगा और आगे आगे चलता रहेगा. तो आप क्या कर दो, यहाँ पे 2 माइनस इसकी जगह पे 2.236 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है. अगर 2 में से माइनस करोगे इसको, 2 छोटा है तो ये बचेगा माइनस का 0.236 डॉट डॉट डॉट. ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन रिकरिंग भी है.
ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स कैसे होते हैं? इररेशनल नंबर्स। तो ये हो गया इररेशनल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3 + √23 -√3। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 3 + √23, ये √23 है, या √23 और बाहर -√23। तो ये हो जाएगा 3 + √23 एंड -23 का रूट। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 3। 3 को आप लिख सकते हैं 3/1 फॉर्म में, दैट मीन p/q फॉर्म में। सो इट इज व्हाट? इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2√7/7√7। 2√7/7√7। अब इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, बचा यहाँ पे क्या? 2/7। इसको आप लिख सकते हैं p/q फॉर्म में। जब इसको आप p/q फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, दैट मीन ये क्या हो गया आपका? रैशनल नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं? फोर्थ पार्ट इज सेइंग 1/√2। ठीक है, 1/√2। किसी भी नंबर को ऐसे ही नहीं बता देते हैं कि वो रैशनल होता है इरेशनल, हमेशा उसके जो डिनोमिनेटर होता है उसको रैशनलाइज करके ही आंसर देते हैं। तो 1/√2, अगर आपको √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो √2 × √2 2 बन जाता है। ठीक है, और 1 × √2 √2/2। तो अभी भी ये क्या रह रहा है? रैशनल, मतलब कि इरेशनल नंबर ही रह रहे हैं। यहाँ पे आप करोगे 1.4142 डॉट 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 अपॉन 2 से डिवाइड करोगे तो सीधा वही नंबर आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग। तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो ये हुआ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया आपके पास इरेशनल नंबर्स। सो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? फिफ्थ पार्ट इसका, वो देखते हैं। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है ऊपर जाके देखते हैं पहले। 2√2 पाई। ठीक है, 2 पाई है। 2 पाई। अच्छा, पाई हम सबको पता है, पाई कैसा होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 × पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, है ना, 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ऐसी होती है। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी 2 4 8 एंड 2 5 2 एंड 2 6 पॉइंट डॉट डॉट डॉट। ये चलता ही रहेगा, स्टॉपेबल नहीं है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इरेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड को फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें सिंप्लीफाई करना है इनको। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। 3 + √3 और दूसरी ब्रैकेट में है 2 + √2। तो इसको कैसे करना है? इसको आपने डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब 3 पहले जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 जाएगा √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद में √3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और √3 जो होगा √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 ×
2 6 हो गया, एंड 3 इंटू रूट टू प्लस 3 रूट टू, और प्लस ही है हर जगह पे तो साइन तो प्लस ही रहेगा, रूट टू इंटू 3 प्लस का 2 रूट 3 एंड प्लस का रूट 3 इंटू रूट टू। ठीक, ये हो गया आपके पास 6, और ये कोई भी सेम टर्म नहीं है तो इनको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। और जब भी अंडर रूट में दो नंबर्स हों तो उनका आपस में मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट में लिख जाते हैं, तो 2 3 से 6 हो जाएगा, अंडर रूट 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड पार्ट, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा जिसका यूज करने वाले हैं हम। ये होता है a प्लस बी एंड दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, a आपके पास 3 है, b आपके पास अंडर रूट 3 है, और यहाँ पे भी a रूट 3 है, b अंडर रूट 3 है, और प्लस माइनस दो ब्रैकेट में अलग अलग लिखे हुए हैं। तो आप क्या कर देंगे, a स्क्वायर दैट मीन 3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दैट मीन अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इट विल बी 3 ओनली, तो ये 6 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास a कौन सा है, b कौन सा है, पहले ये देखना है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम a अंडर रूट 5 को ले लेते हैं, b अंडर रूट 2 को ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 मतलब a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 ए की जगह पे इंटू बी की जगह पे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2, 5 टू जा 10 अंडर रूट 10 प्लस 2, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 एंड दूसरी ब्रैकेट में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, ये क्या है, वही वाला फॉर्मूला जो अभी लगाया था, a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला, इक्वल टू क्या आया था आपके पास, a स्क्वायर एंड माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है, a क्या है अंडर रूट 5, b अंडर रूट 2, a अंडर रूट 5, b अंडर रूट 2। ठीक है, तो a का स्क्वायर दैट मीन अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 3। ये रहा आपका आंसर। आई होप क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So third question is, recall pi is the defined as the ratio of the circumference c, इसको c बोल रहे हैं, ऑफ अ सर्कल। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ c को c से डिनोट कर रहे हैं पाई को, एंड इट्स डायमीटर इज d, मतलब पाई इक्वल टू इन्होंने दिखाया है कैसे, c by d। So this seems the contradict the pi is irrational, मतलब पाई तो हम ये बताते हैं ना कि irrational है, बट हम इसको c by d के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या कैसा लग रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। देखो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जब भी हम स्केल से वैल्यू मेजर करते हैं कोई भी इसकी, तो क्या होता है, वो
अप्रॉक्सीमेट करते हैं, हम एग्जैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है कि ये जो है सरकमफ्रेंस जो है इरेशनल है कि ये रैशनल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखना है, आपको सिर्फ 2-3 लाइनें लिख देनी है, देन योर आंसर इज डन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयर इज नो contradiction when we measure a value with a scale, ठीक है। We only obtain an approximate value. We never obtain an exact value. ठीक है। So therefore we may not realize whether C or D is irrational, ठीक है। उससे हम जब जब भी हम करेंगे क्या कहते हैं, हम पॉइंट में लेके सम डॉट 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 कर देते हैं, तो क्या करते हैं हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ना कि फुल वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये एक इरेशनल, ये रियलाइज हम नहीं कर सकते कि ये एक इरेशनल नंबर है। सो द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 22/7। अब 22/7 पी/क्यू में लिख रहे हैं ना, तो इस वजह से। सो ये अप्रोक्सीमेट ही होती है इसके 3.1428 डॉट 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 के, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, रिप्रेजेंट √3। हो गई गड़बड़। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे आपने इसको दिखाना है, ठीक है। दिखाते कैसे इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले क्या करो आप, एक मैं इसको रफली बना रही हूँ, आपको यूज करना है स्केल और कंपास का, ठीक है। या पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है, ठीक है। इसको ले लो ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद इसका क्या करना है आपको, इस पे यहाँ पे एक कंपास का पॉइंट रख के, और आपको एक आर्क यहाँ पे लगाना है, एक बिलो साइड में, और एक बार यहाँ पे रखे, एक बार ऊपर लगाना है और एक बार नीचे। फिर क्या करना है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। सीधा होना चाहिए बिल्कुल ये। तो ये क्या करता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा इसको परपेंडिकुलर, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको बी को थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लो सी तक, ठीक है। यहां से आप क्या बनाओ, एक
ये वाली डिस्टेंस लेके देखो ये क्या होगा AC 1 सेकेंड, पहले आपको क्या करना है, पहले लाइन आगे बढ़ा लेनी है। फिर से कर देती हूँ, थोड़ी सी जगह सही बन जाए। यहाँ पे पहले आपको बनानी है एक 9 सेंटीमीटर की लाइन A और B, ठीक है, और इसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेना है C तक, ठीक। अब इसमें क्या करना है, C को बाइसेक्ट करना है, AC को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। C पे एक बार कंपास रखोगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे, लाइन एक आर्क लगाएंगे और एक नीचे, एक बार A पे रख के ये आर्क लगेगा और ये आर्क, फिर इनको आप लेना है, आपको इनको मिला लेना है, ठीक है। जब आप मिला लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस A टू मतलब ये इसको ले लो कुछ भी M टू A और M टू C ये सेम होगी। तो इसको क्या करो, इतनी डिस्टेंस को अपने कंपास में फिल करके और M को सेंटर लेके आपको एक क्या करना है, सेमी सर्कल बना देना है, ठीक है। एक सेमी सर्कल बना दोगे और B पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो बी पे 90 डिग्री का कैसे एंगल बनाते हैं, पॉइंट यहाँ पे रखो कंपास का और इस तरीके से एक लाइन बनाओ, फिर यहाँ पे कंपास रख के वही सेम डिस्टेंस, स्मॉल सी डिस्टेंस लेनी है, यहाँ पे एक आर्क और यहाँ से रख के यहाँ पे एक आर्क, फिर यहाँ पे रख के इस तरीके से हम इसको बना देते हैं और इसको इसकी सरकमफ्रेंस तक आपने क्या कर देना है, मिला लेना है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आया था, यहाँ पे आएगा 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे आएगा 3 सेंटीमीटर और आगे थोड़ा सा और बढ़ा लो 4 सेंटीमीटर, ये आपको स्केल से करना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इतना कर दिया मैंने। अब क्या है हमारे पास, हमें बनानी है, अब हमको ये वाली डिस्टेंस लेनी है, तो ये जो वाली डिस्टेंस होगी वो 9.3 सेंटीमीटर, अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर मतलब कि ये कुछ आएगा 3 से कुछ ज़्यादा, है ना? क्योंकि 9 पे तो 3 आ जाता है, 3 9.3 है तो 3 से कुछ 1 पॉइंट ज़्यादा होगी, ठीक? तो यहाँ से आपको कंपास से ये डिस्टेंस फिल करनी है, P ले लो, BP की डिस्टेंस कंपास में फिल करनी है और आपको यहाँ B पे रख के आपको यहाँ पे एक आर्क लगा देना है। ये समथिंग 3 के बाद 0.1 करके कुछ आएगी। तो यहाँ पे ये वाली जो अब आपकी डिस्टेंस हो गई B टू, लेट्स सपोज कि ये D है, ठीक। B टू D की जो आपकी डिस्टेंस है वही कितनी होगी, 9.3 का रूट, ओके। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से करना था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अभी हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर करते हैं इसको रैशनलाइज। ये रहा क्वेश्चन आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7, 1/√7। तो इसको करना है, तो इसमें क्या करना होगा, √7 से ही मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास √7 अपॉन √7 इंटू √7 हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका किसका, रैशनलाइज होके, बस इतना ही करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6, ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो इसको रैशनलाइज करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है, डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा बीच का, √7 और प्लस का √6, ये भी √7 प्लस का √6, तो यहाँ से हो गया मल्टीप्लाई, ये बचा आपके पास √7 प्लस √6 अपॉन, यहाँ पे देखो a-b और a+b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो मतलब a² √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, ये है a, ये है b, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास √7 प्लस √6
अपॉन में 7 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 1। √7 प्लस √6, ये हो गया इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। 1/√5 प्लस √2। ठीक है, तो इसमें भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगी तो √5 प्लस √2। ठीक है, सॉरी माइनस लगाएंगे आप यहाँ पे। √5 माइनस √2। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये √5 माइनस √2 ही हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके। नीचे वही √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये बना आपके पास √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो ये बना आपके पास √5 माइनस √2 अपॉन में 3। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 1/√7 माइनस 2। 1/√7 माइनस 2। या यही है। तो ये रहा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। इसको करते हैं, इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, यही नंबर आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन, ये आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √7 प्लस 2 अपॉन में √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया यहाँ पे √7 और प्लस का 2 अपॉन 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें एक्सरसाइज 1.5 करनी है, जो कि करेंगे हम कल की वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।